मैडम ने ये कहा कि जैसा मेरा लाहौर साफ है इस तरह से हमने पूरे पंजाब को एक जैसा निज़ाम दिया। इतना खूबसूरत एक मरबूत निज़ाम बना, एक सेंट्रलाइज्ड निज़ाम बना है। 55,000 टन कूड़े का एस्टिमेशन निकल के सामने आया कि यार पंजाब इतना प्रोड्यूस कर रहा है। कंपोस्टिंग का एक प्लांट है जो महमूद बूटी के करीब ही हमने लगाया हुआ है। तमाम वर्कर्स को जियो टैग कर दिया गया है और उनकी फेशियल अटेंडेंस लग रही है। बात कर लेते हैं सुथरा पंजाब प्रोग्राम की, और हम तो बात कर रही हैं, मारूफ आलमी जरीदा फोर्ब्स भी इसके हवाले से बात कर रहा है और पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे जदीद और सबसे कामयाब वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम करार दिया फोर्ब्स ने, और एक बार फिर पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर नुमाया हुआ है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में ऐसा मरबूत सफाई का निज़ाम कायम किया गया है जो रोज़ाना 50,000 टन कचरा ना सिर्फ इकट्ठा करता है बल्कि उसे जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसकी प्रोसेसिंग भी करता है, और ये तादाद इतनी है कि दुनिया के बहुत से मुल्कों का मजमूई कचरा भी इसके बराबर नहीं होता। लेकिन पंजाब ने यह चैलेंज रिकॉर्ड मुद्दत में पूरा किया और यही कारकर्दगी उसे दुनिया के टॉप वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल्स की सफ में लेकर आई। और नाज़रीन, इसका क्रेडिट मरियम नवाज साहिबा को जाता है। उन्होंने बहुत काविश की और बड़ी मेहनत की और पंजाब को सुथरा बनाया। और फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब जब रोज़ाना 50,000 टन कचरा बाकायदा जमा हो रहा है तो पंजाब का अगला टारगेट फजले को काबिल इस्तेमाल तवानाई में तब्दील करना है, यानी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, कार्बन क्रेडिट मॉडल्स और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी से ये सब मुस्तकबिल में पंजाब को न सिर्फ साफ रखेगा बल्कि बिजली की पैदावार के नए दरवाजे भी खोलेगा। तो इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं LWMC की RO उमर चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सुथरा प्रोग्राम जो है वो आलमी सतह पर भी हम देख रहे हैं पंजाब के हवाले से पजीराई मिल रही है, इतनी काविश की गई है गवर्नमेंट की जानिब से। तो क्या क्या जदीद टेक्नोलॉजीज़, क्या क्या जदीद तरीके हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं पंजाब को सुथरा करने के लिए? जी थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल ऐसा ही है जी। चूँकि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव जब 2021 में गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, उसके बाद मैडम मरीम साहिबा की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने पहला स्लोगन ही शायद ये बुलंद किया था कि मैंने पंजाब की बेटी आ गई है और अब ये पूरे पंजाब को साफ़ करेगी। उसके लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का एक नया मॉडल जो था वो इंट्रोड्यूस कराया गया। पहले एक MCs का एक निज़ाम होता था जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हम सुनते होते थे छोटे शहरों में, और गाँव तक तो शायद उनकी एक्सेस ही नहीं थी। तो मैडम ने ये कहा कि जैसा मेरा लाहौर साफ़ है इस तरह से हमने पूरे पंजाब को एक जैसा निज़ाम देना है। तो अभी आप देखते हैं कि जब भी ये इंटरनेशनल मीडिया भी बात कर रहा है, नेशनल मीडिया भी बात कर रहा है कि यूनिफाइड गवर्नेंस हमें नज़र आ रही है कि एक प्लेटफॉर्म के अंदर, एक डैशबोर्ड के ऊपर आप पूरे पंजाब को मॉनिटर कर सकते हैं। और इतना खूबसूरत एक मरबूत निज़ाम बना, एक सेंट्रलाइज्ड निज़ाम बना है कि जो फैसिलिटी लाहौर की किसी अर्बन यूसी में दी जा रही है, जितनी व्हीकल, जितने वर्कर्स, उतने वर्कर्स ही किसी दूर दराज राजनपुर के अंदर, रहीम यार खां के अंदर या किसी पिंडी की किसी और साइड एरिया के अंदर भी उतने ही रिसोर्सेज मिल रहे हैं। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज कर दिया गया है और चीज़ों की बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी रखी गई है और रिसोर्सेज को अकॉर्डिंगली ऐड किया गया, जिसकी वजह से हमें ये निज़ाम परफॉर्म करता हुआ। अच्छा उमर साहब, पंजाब में आप बताइएगा, हमने तो जो अदाद शुमार रखे हैं, आप बताइएगा कितना कूड़ा जो है अभी करंटली उठाया जाता है और कितना है जिसे मुनासिब तरीके से डिस्पोज किया जाता है? क्योंकि पहले तो हम देखते थे कि महमूद बूटी के करीब एक पहाड़ बना हुआ था, वहाँ पे सारा डंप कर दिया जाता था। अच्छा, अब कितना है और इससे आप क्या काम ले रहे हैं, किस तरह से इसे एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है? जी, अभी जो अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में 50,000 से 55,000 टन डेली का एक बड़ा नंबर है, 50 से 55,000 टन, जिसके बारे में ये पहले इनिशियल ख्याल था जब ये वर्किंग की गई है तो 25 से 27,000 टन सिर्फ इकट्ठा होता था। तो समझिए कि 50% की कलेक्शन या शायद इससे भी कम की कलेक्शन हो रही थी मार्केट में। तो 55,000 टन कूड़े का एस्टिमेशन निकल के सामने आया कि यार पंजाब इतना प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके लिए एक निज़ाम प्लान किया जाए। सिर्फ अगर लाहौर की हम बात करें तो 4500 से 5000 टन और कुछ डिफरेंट जब इवेंट्स आते हैं, पेयंस आते हैं, तो 6000 टन तक भी, 6500 टन तक भी हम डेली की टनेज कलेक्ट करते हैं। तो पहले तो ये था कि हम किसी भी सिटी में एंटर हो रहे होते थे, टोल प्लाजा से गुजरते थे तो हम देखते थे कि कूड़े के पहाड़ शुरू हो गए जी, और वो मेन सिटी तक हमें फॉलो करते हैं। अभी ये हुआ कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेते हुए इन वेस्ट डंप्स को ख़त्म किया है। आपको ये सुन के खुशी होगी कि ऑर्गेनाइज्ड 140 कलेक्शन साइट या डंप साइट्स प्लान हो गई हैं, बन गई हैं, कूड़ा वहाँ पे जा रहा है। अब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि शहर में कहीं पे भी कोई रिक्शा डंप कर रहा है, कहीं पे भी कोई रेडी डंप कर रही है।
बल्कि बाज़गश्त चल रही है, अथॉरिटी बहुत जल्द अपना काम शुरू कर देगी। उसके बाद हैवी फाइन्स जो हैं वो इम्पोज किए जाएंगे ऐसे तमाम प्राइवेट वेंडर्स पे भी जो इस तरह के काम कर रहे हैं। तो एक फेज़ ये था कलेक्शन। दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि इसको हम कर क्या रहे हैं। इससे नंबर 1 तो जी हमने एक कंपोस्टिंग का एक प्लांट है जो महमूद बूटी के करीब ही हमने लगाया हुआ है। वहाँ पे इनिशियल टेस्टिंग बेस पे 100 टन ऑफ वेस्ट डेली हम सिर्फ लाहौर में अभी हम बात कर रहे हैं। अभी हम इसको एक्सपैंड करने जा रहे हैं। मैडम ने 10 मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी का प्रॉमिस किया है कि हम पंजाब भर में, और अब जो नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं हो सकता है 140 जो डंप साइट्स बन गई हैं इन तमाम के ऊपर आपको मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी मिलेंगी, जिससे कि एक पूरी सर्कुलर इकोनॉमी आपको नजर आएगी कि वहाँ से मटीरियल रिकवर भी हो रहा है। ज़बरदस्त काम हो गया, कलेक्शन भी हो रही है, फिर डंपिंग भी हो रही है, फिर उसको प्रोसेस भी किया जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त अमल है। इसमें टेक्नोलॉजीज़ का कितना बड़ा अमल दखल है इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए? जी ऐसा है कि इन तमाम गाड़ियों को ट्रैकर्स के साथ ट्रैक किया जा रहा है। अच्छा। तमाम वर्कर्स को जियो टैग कर दिया गया है और उनकी फेशियल अटेंडेंस लग रही है, रिकग्निशन। उनको अगर वो फेस रिकग्नाइज नहीं होगा तो वो बंदा एब्सेंट है। क्योंकि पहले घोस्ट एम्प्लॉयज का एक चक्कर चलता था कि कोई भी बंदा खड़ा होकर पिक्चर बनवाएगा। देख रहे होते हैं कि सफाई भी हो रही होती है तो एक तस्वीर बना रहा होता है सुपरवाइजर वहाँ पे। तो उसकी एक फेशियल रिकग्निशन है कि वो होगा तो अच्छा। फिर गाड़ियां जब मूव कर रही हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया गया। लम्स के साथ एक MOU हुआ था और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमें इसमें। तो उससे क्या हुआ, रूट ऑप्टिमाइज हो गए। तो जहाँ पे फ्यूल अगर आपका 100 लीटर लगना था वहाँ पे 80 लीटर 70 लीटर 50 लीटर लग रहा है, तो आपको फ्यूल की मद में एक बड़ी सेविंग भी आ रही है। तो एक ये हो गया। फिर हम जैसे अभी आपने कहा वेस्ट टू एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। अभी रिसेंटली मीटिंग्स हुई हैं जो UK की और चाइना कंसोर्शियम बना हुआ है। उनकी बड़ी फर्म्स जो हैं वो इंटरेस्टेड है। एनर्जी डिपार्टमेंट बड़ी लीड ले चुका है इसमें। मैडम ने ये टास्क उनको दिया हुआ है। LWMC और सुथरा पंजाब की टीम उनके साथ साथ है, क्योंकि फीड स्टॉक हमने देना है, वेस्ट हमने देना है, और लैंड्स हमने ऑलरेडी 25 एकड़ रखी हुई थी। उन्होंने उसमें डिमांड की है, वो अपनी फिजिबिलिटी बना रहे। तो चंद दिनों में उमर साहब, लाहौर में हुकूमत तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम कर रही है, मजीद भी इकदाम कर रही है, बेहतर कर रही है इसको। लाहौर में ऐसे कौन से हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और स्टाफ वहाँ पे लगा भी दिया जाए तो फिर भी जनाब सुबह सफाई की है तो फिर दोपहर को गंदगी वहाँ जमा होती है? जी हमने इसको हॉटस्पॉट एरिया की मैपिंग अलग से की हुई है। अच्छा। कुछ 600 के करीब ऐसे पॉइंट्स हैं लाहौर के अंदर अनफॉर्चुनेटली, जहाँ इतनी अच्छी सर्विस आने के बाद भी और रोज़ाना वर्कर्स और गाड़ियों के जाने के बाद भी हमें ये शिकायत मिलती हैं कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो हाईली पॉपुलेटेड एरिया और उनके करीब एक प्लॉट जो है वो ओपन प्लॉट खाली पड़ा हुआ है जी। या किसी बेचारे का प्लॉट पड़ा है और वो वहाँ पे अगर ऑनर करीब नहीं रहता तो लोग वहाँ पे डंप करना शुरू कर देते हैं। वो वेट नहीं करते कि कल तक की गाड़ी का हम इंतज़ार कर लें। और तो फिर हमें ये मिलता है, ये प्रॉब्लम मिलता है। लोग पब्लिक पार्क्स के इर्द गिर्द ये अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जी आप सुबह गाड़ी यहाँ से क्लीन करके गई है लेकिन सर शाम में दोबारा डंप लग गया, गाड़ी दोबारा बिक। तो ये हमें चैलेंज है। मेरा ख्याल है इसमें मीडिया भी हमारे साथ अगर पब्लिक अवेयरनेस का काम उमर साहब, किस तरह से लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, लोग मतलब कोई मसला है। अच्छा, एक और बड़ी नागवार सूरत हाल होती है कि कोई ना कोई ड्रेन साफ़ किया है, कोई गटर साफ़ किया है, तो उसमें से जो गंद निकलेगा वो वहीं पर रख के जनाब रवाना हो जाते हैं। जी इसको कितना डिस्करेज किया जा रहा है, इसके लिए क्या किया जा रहा है? और अगर कोई रब्ता करना चाहे, बताना चाहे कि यहाँ मसला है तो कैसे कर सकता है? अजी ये जो मेन होल की सफाई है बेसिकली ये वासा की डोमेन के अंदर आता है। वाटर एंड सैनिटेशन की एजेंसी यहाँ पे काम कर रही है और उनके साथ हम लोग भी कोऑर्डिनेशन में होते हैं। उनके पास अपनी खुद की व्हीकल्स भी मौजूद हैं इस काम के लिए। उसका सिर्फ एक जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि जब मेन होल्स की जो मेरे नॉलेज में है कि जब मेन होल को सफाई की जाती है तो चूंकि वो वेस्ट जो वेट वेस्ट होता है अगर उसको किसी भी गाड़ी में फौरी ट्रांसपोर्ट किया जाए तो वो पूरे शहर में बिखर जाता है। तो उसके लिए को मिनिमम 24 आवर्स दरकार होते हैं ताकि वो थोड़ा ड्राई हो जाए और उसको कैरी करने में थोड़ी आसानी हो, जो कि वासा भी हमें यही एक्सप्लेन करता है। और LWMC जहाँ अगर कोई बड़ा मेगा ऑपरेशन चल रहा हो, किसी बड़े नाले की सफाई चल रही हो, तो वहाँ हमारे डंपर्स भी साथ काम कर रहे होते हैं और ये म्यूचुअली एक्शन करके काम को ख़त्म किया जाता है। और सर 1139 हमारी 1139 हमारी हेल्पलाइन है जो कि 2500 से 2600 रिक्शों के ऊपर भी वाजे आपको नजर आएगी। 6000 कंटेनर शहर में है, उसके ऊपर भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। 1200 हमारी बड़ी गाड़ियां, हर गाड़ी के ऊपर ये बड़ा सा मेंशन है कि शिकायत और रहनुमाई के लिए आप हमें 1139 फ्री टोल नंबर है, वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है। सुथरा पंजाब के पेजेस हैं, लाहौर में अगर आप हैं लाहौर के पेजेस हैं, मुल्तान में है, मुल्तान हर जगह पे वेस्ट मैनेजमेंट का यानी आपकी टीमें मुतहर्रिक हैं। लोगों ने करना ये कि आपसे रब्ता करना है, ताउन करना है और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत है। उमर चौधरी साहब, आपके वक्त